बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप ठीक हैं, अल्लाह की रहमत में हैं। तो स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एक्सरसाइज 6.3 जनरल मैथ और यूनिट नंबर 6 से 6.3 एक्सरसाइज ये आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे कबल इस यूनिट की 2 एक्सरसाइज जो हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इस पे कुछ वीडियोस बन चुकी हैं। तो आज हम 6 यूनिट की 6.3 कर रहे हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से कबल आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और कमेंट भी किया करें। तो बहुत शुक्रिया। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो अब ये जो यूनिट है ये साइंटिफिक नोटेशन का जो टॉपिक है ये आर्ट्स जनरल मैथ में आ गया है, लेकिन जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं इनकी जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स में साइंटिफिक नोटेशन से मुतल्लिक़ फर्स्ट ही चैप्टर में जो है ना 9th क्लास के जो ना फर्स्ट ही चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। तो बहरहाल ये आर्ट्स वालों की एक्सरसाइज 6.3 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, के दर्ज झैल को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1 वो है 0.051। ये क्वेश्चन हमें गिवन है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है। ठीक है, अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात करूं तो याद रखिए साइंटिफिक नोटेशन की जो फॉर्म है वो होती है a = b + 10 की पावर समथिंग कुछ भी। ठीक है, ये जो है ना इसकी यानी a = b। अब b क्या है? b जो है कोई भी 1 डिजिट नंबर यानी 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यानी 1 से लेके 9 तक कोई भी काउंटिंग का डिजिट जो है वो b है। यानी इट्स मीन के b की जगह 1 डिजिट, ठीक है, काउंटिंग में आपको पता है सबसे पहले 1 डिजिट आ जाते हैं, फिर 10 2 डिजिट हो जाते हैं, 10 11 12 13 ये 2 डिजिट काउंटिंग है, 99 तक जाती है। फिर 100 जब आता है तो 100 के 3 डिजिट हो जाते हैं। तो बहरहाल ये 1 डिजिट, तो b की जगह 1 डिजिट काउंटिंग का नंबर आएगा और 10 ही है। और इसकी कुछ भी पावर हो सकती है, ये पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इस फॉर्म में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये डेसिमल फॉर्म में है। डेसिमल फॉर्म का मतलब है कि पॉइंट की शक्ल में है। ये पॉइंट की शक्ल में हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखना है, इस तरह हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। अब पॉइंट ख़त्म करने का जो कॉन्सेप्ट है याद रखिए, ये नॉर्मली 4 क्लास 5 क्लास में ये बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि पॉइंट की जगह जो है हमने 1 लिख लेना है, पॉइंट की जगह पे 1 लिख लेना है और आगे जितने डिजिट है उतने 0, मतलब 1 2 3 डिजिट है, 3 0। तो इस तरह जो है ये हमारे पास बन गया 51/1000। अच्छा, 51 के पॉइंट के यानी 51 की साइड पे ये जो 0 है, ये पॉइंट और ये 0 ये सब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी वो पॉइंट चूँकि ख़त्म हो गया तो अब जो 51 है उसके इस साइड पे अगर 0 हो तो वो किस काम का? ज़ाहिर वो 51 ही रहेगा। 510 तो बनेगा नहीं, 150 भी नहीं बनेगा, ये 51 ही रहेगा। लिहाजा ये जो ना इस साइड के जो 0 थे इनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये 51/1000 आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको यूँ लिख सकते हैं 51/1000 जो है 1, ये 3 0 हैं तो ये 10 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट जो हैं उनको नॉर्मली ये बात का पता होता है, उनको जब वहाँ पे फिज़िक्स में पढ़ते हैं तो उनको पता होता है 10 की पावर 3 जो ना वो 1000 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि चूँकि जितने 0 होंगे हम उतनी 10 की पावर बना देंगे। यहाँ पे 3 0 हैं, 10 की पावर 3 बन गई, तो इस तरह 10 की पावर 3 आ गई। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यूँ करेंगे 51, ये 10 की पावर 3 उठाएंगे, ओवर के ऊपर ले आएंगे।
अब हमने इससे पिछली एक्सरसाइज के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि अगर कोई वैल्यू ओवर के नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये आ जाएगा 10 की पावर -3। अब देखें ये पावर पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव होगी। अच्छा, अब यहाँ तक ये इस फॉर्म में चले गए। अब ये साइंटिफिक नोटेशन के बिल्कुल करीब है, लेकिन हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा है कि पॉइंट के बाद यानी बी की जगह जस्ट 1 डिजिट नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये 2 डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, ये तो 2 डिजिट नंबर है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको 1 डिजिट बनाना है हमने। वो कैसे बनाना है, इसका पॉइंट किधर है, इसका पॉइंट नहीं है, जिसका पॉइंट नहीं होता बिल्कुल एंड वाले डिजिट यानी राइट साइड पे एंड पे होता है, यहाँ पे इसका पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को हम एक डिजिट मूव करके आगे ले जाएं, जैसे 5 के आगे हम पॉइंट लगा दें, यहाँ से पॉइंट मूव करके एक डिजिट आगे पॉइंट चला गया। अब जितने डिजिट पॉइंट मूव करके आगे चले जाएगा 10 की उतनी पावर हम लिख लेंगे। अब चूंकि पॉइंट जो था वो जस्ट यहाँ से मूव करके एक डिजिट आगे गया तो 10 की पावर 1 लिख दी। और ये जो है 10 की पावर 3 ये एज इट इज़ रहने थी, इसको हमने नहीं छेड़ा। ठीक है, तो यहाँ बस इस स्टेप को आपने समझने की कोशिश करनी है। फिर बता देता हूँ, पॉइंट जो है वो किसी भी काउंटिंग के नंबर के यहाँ पे होता है, राइट साइड के इंतहाई लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, तो इंतहाई राइट साइड पे होता है। तो यहाँ से हम इसको एक पॉइंट मूव करके आगे ले गए, इस तरह ये 5.1 बन गया। ठीक है, 5.1 जितने पॉइंट मूव करके आगे जाता है 10 की पावर उतनी बन जाती है, क्योंकि एक पॉइंट मूव कर गया तो 10 की पावर 1 बन गई। ये एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो 5.1, अब ये 5.1 जो है अगर यहाँ पे पॉइंट आने से ये 5.1 बन गया, यानी अगर देखा जाए तो पॉइंट ये 5 जो है वो 1 डिजिट आ गया। जो हमने पढ़ा था ना बी 1 डिजिट के अंदर होना चाहिए, यानी 5 जो है वो 1 से लेकर 9 के अंदर काउंटिंग में 5 मौजूद है, लिहाजा 5 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद वाला वो 1 है, तो एग्जैक्ट जो नंबर है वो 5 है, तो 5 1 डिजिट, तो ये 1 डिजिट फॉर्म बन गई है। इस तरह इस साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है। अब हमने चूँकि पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि सेम बेस हो तो पावर्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है, 10 को हम 1 टाइम लिखेंगे, यानी 5.1 ऐसे ही 10 की पावर 1 -3 होता तो प्लस है। दोनों को जब हम 1 टाइम लिखते हैं पावर प्लस हो जाते हैं, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह हमारे पास आ गया 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 में से 1 निकालेंगे -2 आ जाएगा। तो इस तरह ये जो हमारे पास आ गई है ना, ये जो फॉर्म है इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह ये जो हमारे पास आंसर आया है ये साइंटिफिक नोटेशन है। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि इसको राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के आंसर दे दिया। सेकंड क्वेश्चन जो है, अब इसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 89.9, क्वेश्चन नंबर 2 89.99, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे इस क्वेश्चन में हमने पॉइंट ख़त्म किया, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, 8999 पॉइंट ख़त्म कर दिया, पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, आगे 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएंगे। इससे आगे हमने क्या करना है, क्या करेंगे इसको, सॉरी यहाँ पे 10 की पावर 2 0 है, 10 की पावर 2 लगा देंगे। ठीक है जी, इससे आगे अब जाएंगे तो क्या होगा 8999 ऐसे ही 10 की पावर ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी। बिल्कुल सेम जैसे ये स्टेप्स किए थे वैसे ही, ये 10 की पावर 3 ऊपर गई थी तो -3, ये 10 की पावर ऊपर गई तो -2 आ गई। ठीक है जी, अब पॉइंट, अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट जो है इंतहाई राइट साइड पे यहाँ पे है, यानी यहाँ पे पॉइंट है। अब यहाँ से मूव करके एक डिजिट के बाद आएगा, यानी कहाँ पे आएगा 8 के साथ यहाँ पे आ जाएगा। अब कितने नंबर पॉइंट ने मूव किया 1 2 3, ठीक है, यानी ये जो 3 नंबर है ना इनको मूव किया, 10 की उतनी पावर लिख दी। जितने नंबर मूव करके आगे गया उतनी 10 की पावर लगा दी 3, और 10 की पावर -2 जो है वो पहले मौजूद है वो ऐसी रहने थी। इससे नेक्स्ट स्टेप में 8.999 10 की पावर जो है 3 -2 हो गई। 10 को सिंगल बेस बना लेंगे, पावर्स आपस में ये माइनस हो गई। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया 8.999 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, ये जो है ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह ये सेकंड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 0.424।
ठीक है जी। तो अब ये क्वेश्चन सबसे पहले वही काम कि हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 है, आगे चूँकि 3 नंबर है 3 0 आगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो 4 2 4, तो 10 की पावर 3 बन गई। क्यों 3 बनी? क्योंकि 3 0 तो 10 की पावर 3 बन गई। अब इसको अगले स्टेप में उठा के ओवर के ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, 10 की पावर -3। ठीक है जी। अब पॉइंट जो है, पॉइंट की देखने पॉइंट को 1 डिजिट के बाद लाना होता है। साइंटिफिक नोटेशन का बेसिक रूल है ये कि पॉइंट को हमने 1 डिजिट के बाद लाना है। अगर हमने इसको 1 डिजिट के बाद लाना है तो पॉइंट देखेंगे कहाँ पे? पॉइंट यहाँ पे 4 2 4 पॉइंट यहाँ पे है, यानी यहाँ पे पॉइंट है। मैं लगा के इसलिए दिखाता हूँ कि आपको पता चले कि यहाँ पे पॉइंट है, 2 नंबर मूव कर जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 2। जितने नंबर मूव कर गए साथ ही उसकी 10 की उतनी पावर लिख दी। फिर 10 की पावर -3 एज इट इज़। अब 4.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 - 3। अब देखें ये 2 - 3, तो इस तरह ये हमारे पास आ गया 4.24 10 की पावर -1। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है ये बड़ी स्टेटमेंट में हमारे पास क्वेश्चन है 25,66,324। ये हमें वैल्यू गिवन है। इधर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, अच्छा है, हमें करने का मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को। इसमें हमें कुछ मज़ीद जो ना अच्छे अंदाज में जो ना समझने का मौका मिलेगा। तो देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को कि सबसे पहला काम, इसका पॉइंट है ही नहीं। जैसे हमने पीछे 3 क्वेश्चन किए, इसमें पॉइंट था तो पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट की जगह 1 आ गया, 3 नंबर थे 3 0। यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 नंबर थे 2 0। यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह 1 और आगे 3 नंबर थे 3 0। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं है कि मैं कहूँ कि पॉइंट की जगह 1 और आगे इतने 0। तो अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे स्टूडेंट कि हम देखेंगे कि इसका पॉइंट नहीं है। हमने इस तरीके से इसका पॉइंट तो ख़त्म नहीं करना, लेकिन जिसका पॉइंट नहीं होता तो कहाँ पे होता है, क्या आप बता सकते हैं? जी, इसका पॉइंट जो है इंतहाई राइट साइड पे, एंड पे है, यहाँ पे है 4 के बाद। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो उसको मूव करके कहाँ पे लाना है? क्या आपको इसका आंसर आएगा कि ये पॉइंट कहाँ से मूव, यानी यहाँ से मूव करके कहाँ पे हमने लाना है? इस पॉइंट को हमने इसको मूव करके 2 के बाद लाना, यानी इसके ये पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2.5666324, सब एजिट आ जाएगा। लेकिन पॉइंट जितने नंबर मूव करके आगे आया है 10 की उतनी पावर लिख देंगे। अब देखिए पॉइंट कितने नंबर मूव करके आगे आया है? 10 जो है ये 1 2 3 4 5 6 नंबर्स मूव करके ये आगे आया है, तो 10 की हम पावर क्या लिख देंगे? 6। तो इस तरह 2.5666324 और इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, इस तरह करने से ये जो हमारे पास आंसर आ गया है स्टूडेंट, अगर हम गौर करें तो ये जो आंसर आया हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, क्योंकि इसके आगे इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें तो पॉइंट था नहीं कि हम पॉइंट हद करके क्वेश्चन को लेंथ में लेके जाते, तो बस ये इतना ही क्वेश्चन है, इसका आंसर यही होगा। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 0.00000075 60 है 1 2 3 4 5 6 जी। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, जैसे हमने पिछला ये क्वेश्चन किया था इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि जिस तरह ये क्वेश्चन किया था, इसमें पॉइंट था तो हमने पॉइंट को ख़त्म किया, तो बिल्कुल इसी तरीके से ही क्वेश्चन होगा कि हम इसका पॉइंट जो है ख़त्म करेंगे। अब ये पॉइंट कैसे ख़त्म करना है ये हमने समझना है कि पॉइंट जो है
वो यहाँ पे है। हमने पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर तो ओनली 75 रह जाएगा। क्यों 75 रह जाएगा, क्योंकि पॉइंट के 75 के इस साइड पे जितने भी ज़ीरो हैं सब ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट की जगह 1, आगे कितने नंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 0 लगा देंगे ऐसे, ये हमारे पास 8 0 बन गए, ठीक है जी। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ कर लेंगे 75/10 की पावर 8, जितने ज़ीरो उतने 10 की पावर 8 आ गई, ठीक है जी। अब स्टूडेंट क्या करना है हमने, अब हम इसको उठाएंगे, ओवर के ऊपर ले आएंगे, ऊपर आएगा तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट जस्ट 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी 7.5 10 की पावर -1 ओनली 1 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। अब 7.5 ऐसे ही 10 की पावर 1 -8 बेस, सिंगल बेस 10 को कर दिया और 1 -8 किया तो ये आ गया 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारी साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर 5 पार्ट्स थे जिनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। तो ये 5 वाला पार्ट जो है ये हमने कर लिया, तो हमारे 5 पार्ट जो है ये मुकम्मल हो गए। तो इस तरह जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन होगा, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वो जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो डेसिमल फॉर्म में था, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ये साइंटिफिक नोटेशन में है और हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मसलन हमारे पास क्वेश्चन है 0.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। ये क्वेश्चन हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 0.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो अब इसको डेसिमल फॉर्म में स्टूडेंट कैसे लाना है हमने, तो देखें इसका तरीकाकार ये होगा। देखें हम सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 86/100। अब ये तो हमने पिछले काफ़ी क्वेश्चन में ऐसे ही पढ़ा, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 0 लगा देंगे 2 डिजिट्स की जगह पर, तो इस तरह 86/100 आ गया। जबकि यहाँ पे 10 की पावर 4 का मतलब हम 4 0 लगा देंगे। जैसे हमारे पास 10,000 होता था, यानी 1 के आगे 4 0 होते थे, तो हम उसको इस फॉर्म में ले आते थे। अब हमारे पास ये फॉर्म है, हम इसको इस फॉर्म में ले आएंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर ये 2 0 से कैंसिल कर देंगे, रह जाएगा 86 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8600 हमारे पास आ जाएगा। ये जो है स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये आंसर जो है हमारा डेसिमल फॉर्म में आ गया। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट यहाँ पे करते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो गिवन है हमें इस अंदाज में 1.345 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 10 की पावर -5। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब इसमें जो 10 की पावर है वो नेगेटिव में आ गई, जबकि इससे पहले 10 की पावर 4 पॉजिटिव है। तो 10 की पावर जो है ये नेगेटिव में आ गई है। तो अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो वही पॉइंट ख़त्म करें। 1345 जो है ना ये हमारे पास 1345 आ जाएगा। पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे तो 3 0 लग जाएंगे ये। जबकि जिसकी पावर नेगेटिव होती है, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है ना इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में पढ़े हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा, जिसकी पावर नेगेटिव होती है उसको ओवर के नीचे ले जाते हैं। अब ये ओवर के नीचे चली गई। अब इसकी पावर जो है 1345 ये वैल्यू ऐसे लगा देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी, और ये वैल्यू भी ऐसे लगा देंगे।
ये 10 की पावर 5 का मतलब हम क्या करेंगे, हम इसके 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 3 4 5 जो है ना 1345 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 4 1 3 0 ये है, 4 5 ये हैं, तो ये टोटल कितने हो गए 8। यहाँ पे हम 8 0 लगा देंगे, यानी सारी वैल्यूज़ को कंबाइन कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। अब हमने आंसर किस तरह निकालना है, अब ये ज़रा थोड़ा सा ना समझने वाला है, क्योंकि अगर हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर हमें जो आंसर देगा वो अगेन यही दे देगा। अब कैलकुलेटर से करके देख लें, आपको कैलकुलेटर जब आप 1345 को जब आप इस नंबर पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा 1.345 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, यानी अगेन यही आंसर दे देगा। तो हमने जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो कि डेसिमल फॉर्म है, वो डेसिमल फॉर्म में ये आंसर हमने कैसे निकालना है, इस चीज़ को हमने समझना है। तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा, मैं बताता हूँ आपको जी। तो स्टूडेंट असल में करना ऐसे है कि आपने ये जो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4, आपने ये चारों डिजिट लिख लेने हैं। लेकिन ये चारों डिजिट जो हैं ये इन 4 0 की जगह हैं। मैं सिर्फ वैसे निशान लगा रहा हूँ, आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट करना है। ये 4 डिजिट इन 4 0 की जगह आगे, बाकी कितने 0 बच गए, अगेन 4 बच गए। वो 4 0 आपने इसके आगे लगा देने, 1 2 3 और 4। आगे बचा 1 की जगह हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। 1 की जगह पॉइंट लगाएंगे, तो ये जो हमारे पास आंसर आ गया है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये आंसर जो है ये डेसिमल फॉर्म में आ गया, जो हमारे पास था ना कि ये राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, तो ये डेसिमल फॉर्म में आंसर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको मज़ीद इस चीज़ की समझ आ जाएगी, मज़ीद इंशाल्लाह आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। पार्ट नंबर 3 जो है वो है 5.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। ये हमें क्वेश्चन जो है गिवन है। तो सबसे पहला काम पॉइंट ख़त्म करने वाला, ये 51/10 हो जाएगा। क्यों 51/10 हुआ जी, बिल्कुल आप समझते हैं, पॉइंट की जगह हमने 1 लगाया, आगे एक डिजिट था, एक 0 लगा दिया। जबकि इसकी पावर नेगेटिव है, क्या करेंगे, जो यहाँ पे किया था, जिसकी पावर नेगेटिव हो उसको ओवर के नीचे ले जाते हैं। सो ये ओवर के नीचे आ जाएगा 1/10 की पावर 9, ये ओवर के नीचे आ गया। अब ये 51/10 एज इट इज़, जबकि ये जो है 10 की पावर 9 है, हम 9 0 लगा देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 51 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 आ जाएगा। जबकि ये सारे 0 इकट्ठे करेंगे, 9 ये है, 1 ये 10 0 आ जाएंगे। 1 1 0 1, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 0 लगा दी। यानी ये जो है ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतने 0 बन जाते हैं, 9 ये और 1 ये 10 0 हो गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाता है। अब इसको डेसिमल फॉर्म में अगेन मैं रिपीट कर दूं कि अगर आप 51 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर आंसर ये देगा, क्योंकि आपका कैलकुलेटर साइंटिफिक है। अच्छा, साइंटिफिक ना भी हो तब भी कैलकुलेटर आपको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर दे देगा। आपने इसका आंसर बगैर कैलकुलेटर के निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पर भी आपको समझाया है। अगेन यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि ये कितने डिजिट हैं, 5 और 1, 2 डिजिट्स हैं। इन 2 डिजिट्स को हमने 2 0 की जगह समझ लिख लेना है, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये 2 0 की जगह 2 डिजिट आ गए, बाकी कितने 0 बचे हैं, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे 1 आया, 1 की जगह हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये जो है इसको आप अकॉर्डिंग टू बुक जो है ना चेक कर लीजिए, हमारा ये जो है ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसको हम बुक के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। तो जी ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जी बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल जी बिल्कुल 100% सही है। तो ये बिल्कुल जनाब इसी तरह जनाब आपने देखा कि बगैर कैलकुलेटर के जो है मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जनाब 0.525
0.525 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है जी? जी ये 10 की पावर है -7। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट ख़त्म हो गया। पॉइंट की जगह 1 के आगे 3 डिजिट है, 3 0 लगा देंगे। मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर नेगेटिव है, ओवर के नीचे ले जाएंगे। ओवर के नीचे गए पॉजिटिव 7 आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 2 4 5 2 5 ओवर 1000 ऐसे ही। जबकि यहाँ पे क्या करेंगे 7 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। 5 to 5 1s are 5 to 5 ही आ जाएगा 525। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 ये हैं 3 ये हैं, कितने हो गए जी 10। ये मैंने 10 0 जो है ये लगा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लेना है तो क्या करेंगे, ये 3 0 इन 3 डिजिट्स की जगह आ जाएंगे और आगे कितने ज़ीरो बचेंगे 7 0 इसके आगे लगा के पॉइंट लगा देंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये आगे पॉइंट लगा दिया। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 636.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो अगेन इसका पॉइंट ख़त्म कर दें। पॉइंट की जगह 1 आगे एक नंबर है, एक 0 आगे। इसको ओवर के नीचे ले जाएं। 10 की पावर 6 6365 ओवर 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट स्टेप में 6 3 6 5 एज इट इज़। नीचे जो है 6 0 ये है 1 ये हो गए 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह ये 4 डिजिट्स हैं, 4 0 की जगह आ जाएंगे। और बाकी बचेंगे 3 0 इसके आगे लगा देंगे और 1 की जगह हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये जो हासिल हुआ ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने किस अंदाज़ में बग़ैर कैलकुलेटर के जो है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और मैंने वजह भी बताई कि अगर मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता तो कैलकुलेटर के यूज़ से हमारा जो आंसर है वो अगेन साइंटिफिक नोटेशन में आ जाता और साइंटिफिक नोटेशन में आने से जो हम रिक्वायर्ड आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक वो हासिल ना कर पाते। तो इस तरह जो है ये 10 क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज के जो ना वो हो गए हैं। 5 फर्स्ट पार्ट में थे और सेकंड पार्ट में भी 5 क्वेश्चन है जिसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अब इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 11 क्वेश्चन हमने करना है। उसके मैंने जो रिक्वायर्ड लिखा है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब इसको हल करें, मुख्तसर करें और आंसर जो है अपना साइंटिफिक नोटेशन में दें। ये हमारा क्वेश्चन। तो वेरी इजी। देखिए क्या करेंगे 0.96/2 इसको मैंने सेपरेट कर लिया। जो नंबर दोनों आपस में डिवाइड कर रहे हैं उनको सेपरेट कर लिया। ये दोनों 10 की पावर 7 ओवर 10 की पावर 4 ये दोनों आपस में डिवाइड कर रहे हैं और दोनों सेम बेस है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेम बेस नंबर डिवाइड करें तो उनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाती है। सो हम यहाँ पे 10 की पावर 7 -4 लिख रहे हैं। क्यों? पावर 4 ऊपर गई, ऊपर जाके माइनस हो तो 7 -4। अच्छा इधर 2 को 96 को हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास डिवाइड करने से हासिल हो जाएगा 2 4 8 2 8 16 यानी 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। स्टूडेंट क्या हमारा आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में आ गया? तो यकीन है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे यस जी हाँ, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर नहीं है। क्यों नहीं? वजह ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में जो पॉइंट होता है वो याद रखिए कि फर्स्ट डिजिट यानी जो काउंटिंग है हमारी 1 डिजिट काउंटिंग है
उसके बाद पॉइंट होता है। 1 डिजिट काउंटिंग में 4 आता है, 0 नहीं आता, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग है ये 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक काउंटिंग जो है ये फर्स्ट डिजिट काउंटिंग है। तो पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा। अगर पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद आता है तो पॉइंट को यहाँ से मूव करके यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमें इसके लिए पॉइंट को मूव करना है एक नंबर पीछे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये पॉइंट को मूव करके 4 के बाद लगा देंगे, 4.8 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है जब पॉइंट मूव करते हैं, पीछे हम क्वेश्चंस करके आए थे कि जब पॉइंट मूव करते हैं तो 10 की कितनी पावर बढ़ती है। अब ये पॉइंट जो है यहाँ से मूव करके एक डिजिट के बाद आ गए, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 बढ़ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नोटिसेबल बात है वो ये है कि ये जो 1 है, जो ये पावर 1 बढ़ा है, ये नेगेटिव में बढ़ेगा। क्यों नेगेटिव में बढ़ेगा, यानी पॉइंट 1 नंबर मूव किया, 10 की पावर 1 आ गई, लेकिन ये नेगेटिव में आएगी। क्यों नेगेटिव में आएगी, ये चीज़ मैंने आपको समझानी है, इसको आप जरा समझे तवज्जो से कि ये नेगेटिव में क्यों आएगा। इसलिए आएगा कि जब पीछे हम क्वेश्चन कुछ करके आए थे ना, लेट्स सपोज के ऐसे करके आए थे 348.2, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे, तो पॉइंट यहाँ से मूव करके एक डिजिट के बाद आ जाता था। तो इस तरह 10 की पावर बन जाती थी 2, क्योंकि पॉइंट 2 नंबर मूव करके आगे आ गया। इस तरह ये इसकी पावर 2 आ गई, लेकिन पॉजिटिव। क्यों, जब राइट टू लेफ्ट पॉइंट ने मूव किया, राइट टू लेफ्ट जब इसने पॉइंट ने मूव किया, तो ऐसे में 10 की जो पावर बढ़ेगी पॉजिटिव बढ़ेगी। लेकिन ये राइट टू लेफ्ट नहीं है, ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, ठीक है। सॉरी, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड पे एक डिजिट पॉइंट मूव करने से पावर बढ़ेगी, बट नेगेटिव पावर जो है वो लिखी जाएगी। इस तरह इस वजह से ये नेगेटिव पावर आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 4.8, 10 की पावर। अब ये दो 10 आ गए, तो दोनों की पावर सेम बेस नंबर मल्टीप्लाई करें तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो ये आ गया आपके पास 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। क्यों, 3 में से 1 माइनस करें 2। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है स्टूडेंट, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि ये जो है ये आंसर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है। तो इस तरह ना हमने इस क्वेश्चन को जो ना सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 जो है वो है हमारे पास 2.61 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ओवर 10 की पावर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो अब ये क्वेश्चन है इसी टाइप का, लेकिन इसमें ये 2 नंबर डिवाइड कर देते हैं, हम इनको अलग से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ये 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर, यानी 2.61 मल्टीप्लाई बाय 4, जबकि ये जो 10 है 10 की पावर 8 और 10 की पावर 3, इनको हमने अलग ओवर में लिख ली, इनको अलग कर दिया, इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लगा दिया। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 4 6 24, 2 कैरी 4, 2 8 और 10, तो ये आ गया 10.44। ठीक है जी, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप कैलकुलेटर से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, इजी है। ठीक है जी, और यहाँ पर सेम बेस नंबर डिवाइड करें, पावर्स माइनस में आ जाएगी। ये आ गया आपके पास 10.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। क्या हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है? तो जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी मिस्टेक कर सकते हैं कि जी ये पॉइंट में है तो वाकई ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। जी नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। ये साइंटिफिक नोटेशन में इसलिए नहीं है कि पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद होगा, यहाँ पे पॉइंट में 2 डिजिट के बाद। लिहाजा पॉइंट को मूव करें, पॉइंट मूव करके ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 1 के बाद, तो ये वैल्यू ऐसी आ गई। जबकि 10 की पावर 1 इंक्रीज होगी, क्योंकि पॉइंट जो है वो राइट टू लेफ्ट जो ना मूव करेगा, इससे 10 की पावर 1 बढ़ गई, और यहाँ पे 10 की पावर 5। तो अब ये दोनों जो पावर्स हैं
ये आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी 1 + 5, तो इस तरह हमारे पास आ गया 1.044 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ये हमारा जो है ये रिक्वायर्ड आंसर है अकॉर्डिंग टू बुक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है 521 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी जो ना वैल्यूज एक ज़्यादा आ गई, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन उससे लेंथ में बड़ा हो सकता है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 521 और मल्टीप्लाई बाय 12 और ओवर 6 ओवर 2, ये तीन काउंटिंग के नंबर आप इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 ये दोनों बेस 10 में है, इनको मैंने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पर इसमें 0 1 2 2 6 12 521 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ, जबकि यहाँ पर हमारे पास सेम बेस नंबर डिवाइड करें, हम क्या करेंगे 3 - 2। तो इस तरह इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, 6 1 6 6 2 12 1 कैरी 6 5 30 और 1 31। 10 की पावर 3 में से 2 निकालें 1। अब ये आ गया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन आंसर अभी नहीं है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे कहीं भी नहीं है। पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद नहीं है। अब यहाँ पे इसका पॉइंट है कहाँ पे, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसमें तो पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो जिसका कहीं भी पॉइंट नज़र ना आ रहा हो वो पॉइंट होगा कहाँ पे, वो पॉइंट जो है वो यानी बिल्कुल लास्ट में, यानी यहाँ, यानी जिस वैल्यू पर कोई पॉइंट नहीं है उसका मैंने पहले भी बताया हुआ, इसका पॉइंट बिल्कुल एंड पे होता है। तो समझे पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से मूव करके ये 3.126, इससे 10 की पावर कितनी बढ़ गई 3, क्योंकि पॉइंट 3 नंबर मूव करके आगे चला। इस तरह 10 की पावर 3 और 10 की पावर 1, तो ये दोनों पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। 3.126 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 + 1 4। तो ये जो है ये हमारा स्टूडेंट रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन जो था इसके 3 पार्ट्स थे, जिसमें लिखा था सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तीनों का मैंने आंसर जो है साइंटिफिक नोटेशन में दिया है। अब इस एक्सरसाइज में जस्ट 2 क्वेश्चन रह गए, आइए उनको करते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये अब हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये है कि कन्वर्ट द 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनटू मीटर्स एंड राइट योर सॉल्यूशन इन डेसिमल फॉर्म। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 cm, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर cm सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट का मतलब तब्दील करें इनटू मीटर्स, मीटर। अब इसके लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? आपको याद ये रखना है कि 1 मीटर जो होता है इसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब कई स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता 1 मीटर कितना होता है और सेंटीमीटर कितना होता है। तो याद रखिए 1 मीटर जो होता है ना, मीटर, नॉर्मल मीटर जो होता है ना, ये जो हम जैसे कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो कपड़े की दुकान पे जो थान से कपड़ा करवाते हैं तो हम दुकानदार को कहते हैं 1 मीटर दे दें, 2 मीटर दे दें, 4 मीटर का सूट होता है 4 मीटर दे दें, ठीक है। तो ये जो मीटरों में कपड़ा लेते हैं ना, वो लोहे का जो रॉड होता है ना वो 1 मीटर का रॉड होता है, वो 1 मीटर होता है। उसके अंदर 100 छोटे छोटे जो ना 100 तक काउंटिंग होती है, वो छोटे छोटे 100 पॉइंट जो है वो सेंटीमीटर में होते हैं। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 जो है ये सेंटीमीटर में हमें मीटर में कन्वर्ट करना। अब यहाँ से पता चला जो मीटर होता है ये एक बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, ठीक है जी। हमने छोटा यूनिट सेंटीमीटर छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 100। क्यों? क्योंकि हम 100 सेंटीमीटर को मीटर में ला रहे हैं, यानी यहाँ पे इस सेंटीमीटर वैल्यू को मीटर में ला रहे हैं, तो हम इस 100 से
इसको डिवाइड करें, यानी ओवर में हम 100 लगा देंगे। जब हम ओवर में 100 लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर यानी 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 ओवर 100 पे हम डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको ले लेंगे 10 की फॉर्म में, यानी कैसे 4.5 मल्टीप्लाई बाय, कैसे कर लीजिए 10 यानी सॉरी इसकी पावर 5 है, 5 0 लगा नीचे 100, यानी नीचे कोई 2 0 लगा दें, ठीक है। अब ये 2 0 इन 2 0 से कट ऑफ हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें आंसर किस में देना है, राइट योर आंसर इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में देना है। तो ये 4.5 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4500 आ जाएगा। ये जो आंसर आया है ये मीटर में आया है, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो है 15 ये हम करेंगे। तो 15 क्वेश्चन जो है ये बोर्ड पे मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन जो है द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। फिजिक्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। अब ये किलोमीटर्स में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि रेडियस जो हमें गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ ये हमें गिवन है, ये है 6400 किलोमीटर। अल्लाह अकबर। स्टूडेंट क्या आपको पता है कि किलोमीटर कितना होता है? सबसे पहला तो सवाल ये कि किलोमीटर कितना होता है। तो किलोमीटर कितना होता है, किलोमीटर में आपको कैसे बताऊं कितना होता है, जिसके अंदर 1000 मीटर हो। यानी मैथमेटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो 1 km यानी 1 किलोमीटर जो होता है इसके अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? अब मीटर तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि नॉर्मली कपड़े की दुकान पे जो एक लोहे का रॉड होता है वो 1 मीटर है, उसकी लेंथ नॉर्मली ये मैं हाथ खोलूँ तो इतनी लेंथ होती है इसकी, ठीक है। तो वो 1 मीटर होता है। अब उस तरह के 1000 मीटर हों, अब आप उसको ज़मीन पे पैमाइश करें, यहाँ से आप पैमाइश करना शुरू करें 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएं। जब 1000 मीटर हो जाएगा ना, समझिए आपने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये किलोमीटर है, इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 6400 जो है 1 किलोमीटर है। किलोमीटर जो है एक बड़ा यूनिट है, क्योंकि 1000 जब कंप्लीट होंगे तो फिर 1 किलोमीटर बनेगा। तो 1000 जो है एक बड़ा यूनिट है, जब मीटर एक छोटा यूनिट है। हमने किलोमीटर से मीटर बनाना है, यानी बड़े यूनिट से छोटा यूनिट बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाना था तो हमने डिवाइड किया था 100 से, लेकिन इस क्वेश्चन में किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास, अगर इसको साइंटिफिक नहीं लेना तो आंसर हमने साइंटिफिक नोटेशन में है। चले व्यू कर लेते हैं, इनको हम कंबाइन कर लेते हैं। 3 0 इसकी होगी, ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये जो अब आंसर आ गया मीटर्स में आ गया, हम यहाँ पे चाहे तो साथ m लिख देते हैं मीटर्स के लिए। अब पॉइंट है वो यहाँ पे एंड पे, तो आप जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद लगा के हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब इससे 10 की पावर पॉइंट कितने नंबर मूव कर गया, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, ठीक है जी। 10 की पावर 6 बन गई क्योंकि पॉइंट 6 डिजिट मूव कर गया। अच्छा, अब पॉइंट के बाद जो ये जो जीरो है स्टूडेंट, ये जो है ये अब ना भी लगाए तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह मैंने ना ये इसको सॉल्व किया और इसका आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की हमारी ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये इसके हर क्वेश्चन को हमने टच दिया, हमने इस एक्सरसाइज में साइंटिफिक नोटेशन में मतलब जरा साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट समझा, और साइंटिफिक नोटेशन से डेसिमल फॉर्म और डेसिमल फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना जो है ये आज हमने सीखा है। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इंशाल्लाह
कामयाबी हासिल होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।